Hello everyone, let's start our HTML tutorial। और इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम HTML को बेसिक से एडवांस तक लर्न करेंगे। और आज हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम HTML बेसिक्स और IDE सेटअप्स को देखेंगे। तो देखते हैं कि HTML क्या होता है। HTML जो होता है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है फॉर वेब पेजेज। इसका क्या मतलब होगा? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेज, इसका मतलब होगा कि जितने भी डेवलपर अक्रॉस द ग्लोब है वो सारे लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करते हैं। और HTML की हेल्प से हम अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट बात यह आता है कि क्या ओनली विद द हेल्प ऑफ HTML हम अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है नो। HTML बस उतना ही है जितना कि ह्यूमन बॉडी में उसका स्केलेटन होता है। तो हम कह सकते हैं कि HTML जो है वो सेम वैसा ही है जैसा कि ह्यूमन बॉडी के लिए इसका स्केलेटन होता है, वैसा ही HTML वेब पेज के लिए होता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ये स्केलेटन होता है वेब पेज का। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया है ताकि आपको रिवीजन करते टाइम आपको हेल्प हो, आप बस देखते जाएं और रिवीजन होता जाए। तो ये मैंने HTML का स्ट्रक्चर को ऐड किया है। इसको हम देखते हैं अपने IDE में कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। ये रहा VS कोड। सपोज मैं इसको सारे कोड को पहले डिलीट कर देता हूँ। अब हमको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ 1 यानी कि एक्सक्लेमेशन, और इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे ये HTML का बॉयलर कोड खुद से लिख के VS कोड हमको दे देगा। वही मैंने यहाँ पे ऐड किया था। नेक्स्ट है कि हमने इसमें कुछ बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट को ऐड किया है, तो उसको हम ऐड करके देखते हैं। H1 ये हम लोरेम 5 मैंने लिखा था। ये भी एक इमिट कमांड होता है रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। लोरेम 5 मैंने लिखा था, तो इसने 5 वर्ड का हमारा दे दिया एक रैंडम टेक्स्ट। वैसे ही पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए लेट्स सी हम 10 वर्ड का रैंडम सेंटेंस को जनरेट करते हैं। लोरेम 10, तो ये हमारे 10 वर्ड का एक सेंटेंस इसने जनरेट करके दे दिया। अब इस पेज को हम सेव करते हैं और इस पेज को हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ये मैंने कुछ एक्सटेंशन यूज किया हुआ है जो मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ऐड करना है VS कोड में। और मैं VS कोड को इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी दिखाऊंगा, मैंने PPT में ऐड कर रखा है। तो बस अभी के लिए देखते जाओ कैसे हो रहा है। ये मैंने पेज को रन कर दिया और ये हमारा देखो हेडिंग आ गया और ये टेक्स्ट आ गया जो मैंने इसमें ऐड किया था। ये वाले कोड का ये वाला हमारा आउटपुट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। हमने देखा था HTML जो कि स्केलेटन होता है हमारे वेब पेज का, और इसके इन्वेंटर थे टिम बर्नर्स-ली। CSS इज लाइक इट्स लाइक स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे वेब पेज को स्टाइल करने के लिए CSS का यूज होता है और इसके इन्वेंटर थे हाकुम वियोम-ली। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट देता है। सिंपली कह सकते हैं कि लाइफ इन बॉडी। तो अगर हम वेब पेज के रिस्पेक्ट में देखें तो जावास्क्रिप्ट हमारे वेब पेज को डायनेमिक बनाता है, यानी कि क्लिकेबल बटन्स, इवेंट, कुछ भी जो हम अपने डायनेमिक पेज बनाते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। तो इसको मैं अलग से जावास्क्रिप्ट का कोर्स करूँगा, तो मैं इसके लिए वीडियो डाल दूंगा। अभी HTML को देखते हैं। HTML इंट्रोडक्शन, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML जो है वो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि हमारे वेबसाइट में नेम बार होगा, उसके बाद हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, इमेज कहाँ पे लगेगा, फुटर कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो हमारा HTML डिफाइन करता है।
और HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यानी बहुत सारे एलिमेंट्स HTML में होते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक एलिमेंट ये हो गया HTML एलिमेंट। HTML का ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, दोनों मिलके क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं, और ये HTML एलिमेंट हो गया। और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट और हैं, जैसे हेड एलिमेंट है, और हेड एलिमेंट के अंदर फिर टाइटल एलिमेंट है, ऐसे ही बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट के अंदर फिर H1 एलिमेंट है। इन सारे एलिमेंट्स को हम देखेंगे आगे। तो ये मैंने बता दिया HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और HTML एलिमेंट जो होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कैसे कराना है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से फील होंगी जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे। और मैंने सारा कुछ नोट में मेंशन इसलिए कर दिया ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वही डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और फिर जो हमारा HTML के स्ट्रक्चर में जो जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे इसने दिया है मैंने नोट्स में। तो ये पहला वाला हो गया HTML। जो डॉक टाइप HTML ये हमारा बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद ये HTML एलिमेंट जो होता है वो हमारे वेब पेज का रूट एलिमेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन वेब पेज। तो ऐसे देख सकते हैं लाइक कि हमारा HTML का स्ट्रक्चर क्या है। सब HTML जो है वो रूट एलिमेंट होता है। उसके बाद इसका एक पार्ट हेड एलिमेंट हो जाता है और एक बॉडी एलिमेंट हो जाता है। फिर इसके अंदर बहुत सारे आते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। तो HTML जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। हेड के अंदर जो होता है वो मेटा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे SEO में काम आता है, SEO में हेल्प करता है। SEO दैट मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने ये सब टर्म्स तो बहुत सुना होगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमने ये वाला किया था, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये हमारे पेज का टाइटल है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पेज का टाइटल में डॉक्यूमेंट डाला था। यहाँ पे हम कुछ और डाल दें तो और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा ये देखो टाइटल चेंज हो गया और यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पेज। तो यही ये कह रहा था, उसका व्यू चेंज हो गया। और नेक्स्ट है द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। बॉडी एलिमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट को, बॉडी को डिफाइन करता है एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल द विजुअल कंटेंट्स। बॉडी के अंदर हम जो भी कंटेंट डालेंगे वो हमारे पेज पे शो होगा। जैसे हमने हेडिंग डाला था और पैराग्राफ डाला था तो हमारे वेब पेज पे शो हो रहे थे, उसका ही बात कर रहा है। जैसे कि ये हेडिंग हमने यहाँ पे अपने कोड में रखा था तो हेडिंग आ गया, पैराग्राफ रखा था, ऐसे ही जितने भी चीज़ें बॉडी के अंदर डालेंगे वो हमारे पेज पे शो होंगी। और H1 हेडिंग के लिए होता है, पैराग्राफ होता है। ये सारे एलिमेंट को हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर्स। तो हमारे वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रोम होता है, एज होता है, फायरफॉक्स, सफारी, ब्रेव, बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। तो उनका पर्पज होता है कि HTML डॉक्यूमेंट को रीड करना और उनको करेंटली करेक्टली डिस्प्ले करना, हमारे जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको। A browser does not display the HTML tags but uses them to determine how to display the document. इसका कहने का ये मतलब हुआ
कि हमने ये लिखा H1 के अंदर हमने ये कंटेंट लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ये कंटेंट लिखा। तो जो हमारा ब्राउज़र है ये टैग्स यानी H1 टैग को नहीं दिखाएगा, बट इस टैग के अंदर कंटेंट कैसे लिखा है, उसको डिस्प्ले कैसे करना है उसको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक और टैग ले लें H2, सेम कंटेंट हम H2 के अंदर भी देते हैं। उसको सेव करते हैं पेज को, और हम देखेंगे कि ये जो है इसका जो साइज है वो उससे छोटा है। तो हेडिंग टैग जो होता है वो बेसिकली इसका हम साइज के लिए नहीं करते हैं, यूज इम्पॉर्टेंट के लिए करते हैं। लाइक H1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग टैग, उसके बाद H2 एंड ऐसे ही H6 तक होता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो कभी भी हेडिंग टैग का यूज हमें साइज को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि हमें अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से कौन सा हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम अपने हेडिंग टैग को यूज करेंगे। और साइज के लिए हम और अलग से एलिमेंट होते हैं, उनको देखेंगे आगे हम, या CSS का यूज करके हम साइज को डिफाइन कर लेंगे। तो यही बोल रहा था, ये इसका कहने का मतलब यही था। उसके बाद हम अपने HTML पेज के स्ट्रक्चर को देखें तो कैसा होता है हमारा। इसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इस पेज पे। बिलो इज विजुअलाइजेशन ऑफ HTML पेज स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि सबसे रूट एलिमेंट हमारा क्या होता है, HTML होता है। फुल स्क्रीन, HTML जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट हो जाता है। फिर इसके अंदर हमारा हेड एलिमेंट आता है, और उसके अंदर बॉडी एलिमेंट। अब हेड एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और हेड एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली SEO से रिलेटेड होते हैं। वो हमारे वेब पेज के बॉडी के कंटेंट में दिखाई नहीं देते हैं, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और टाइटल, इसके अंदर जो एक मेन एलिमेंट होता है टाइटल होता है, उसके अंदर टाइटल हो जाएगा, लिंक होता है। जैसे बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट होता है, और वो कंटेंट कई सारे फॉर्म में हो सकता है। जैसे हेडिंग हो सकता है, जैसे हमने यूज किया था H1 टैग, जैसे H2 H6 तक पैराग्राफ टैग हो जाएगा, इमेज, बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो हमारे पेज के बॉडी में दिखाई देंगे। यानी ये जो पार्ट है कंटेंट, ये हमारे पेज के बॉडी में दिखाई देगा। और ये जो हेडिंग में जितने भी आएंगे वो हमारे पेज के बॉडी में नहीं दिखाई देंगे। टाइटल जो होगा वो पेज के टैब में दिखाई देगा। तो ऐसा होता है हमारे HTML पेज का स्ट्रक्चर। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। तो वो हमने देख लिया, जो हमारे बॉडी टैग के या एलिमेंट के अंदर जो भी सेक्शन होंगे वो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले होंगे। जैसे हमने H1 और पैराग्राफ टैग देख लिया था, और हम इसको आगे देखते रहेंगे। The content inside the title element will be shown in the browser's title bar or in the page tab, but not in the body. ओके, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं HTML एडिटर्स। तो हम देख रहे हैं कि मैं आपको हमेशा शो कर रहा हूँ HTML का जो कोड हम VS कोड में लिख रहे हैं। तो हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि क्या हम विदाउट VS कोड अपने HTML को नहीं सीख सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम सीख सकते हैं। और उसको हम देखेंगे कि कैसे सीख सकते हैं विदाउट एडिटर्स। Not without editor, but without IDE, simple editor like Notepad, TextEdit or any other simple editor। तो उसको हम देखते हैं। लेट्स सी, ये है, मैंने यहाँ पे HTML कोड को कॉपी किया हुआ है। तो एडिटर में लाइक नोटपैड लाइक एडिटर में HTML कोड लिखने के लिए हमको सारा कोड मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। कुछ भी ऑटो सजेशन यहाँ पे आपको, या बॉयलर प्लेट, जैसे हमने वहाँ पे एमिट कमांड का यूज करके अपने बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लिया था, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ कोड, और इसको सेव करते हैं। फर्स्ट, और हमको उसके लिए एक्सटेंशन देना होगा .html। अपने फाइल का नाम जैसे फर्स्ट है उसके लिए कुछ भी ले सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, इंडेक्स, कुछ भी, बट अपना जो एक्सटेंशन है उसको .html करना होगा। और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लेते हैं।
अब इसको सेव करते हैं, तो हमारा पेज सेव हो गया। यही था कि ओपन नोटपैड, नोटपैड को ओपन करो, राइट सम HTML, सेव द HTML पेज। तो हमने HTML पेज को सेव कर लिया। उसके लिए हम डॉट HTML और डॉट HTML एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूज डॉट HTML एंड इट्स अ गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इंडस्ट्री में सारे लोग डॉट HTML यूज करते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि डॉट HTML एक्सटेंशन यूज करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर। तो उसको देखने के लिए ये वाला था, इस वाले पे डबल क्लिक करो और ये हमारा पेज जो है ये ओपन हो गया। तो ऐसे हम अपने एडिटर में लाइक HTML के कोड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईडी। तो ये एडिटर में लाइक नोटपैड लाइक एडिटर में कोड लिखने में हमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो उसके लिए हम अपने आईडी में जाते हैं और उसमें HTML का कोड लिखते हैं। तो आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर सूट दैट consolidates basic tools required for software development। तो ये सारे टूल्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं उनको एक जगह पे करके हमको देता है। थर्ड पॉइंट है सेंट्रल हब फॉर कोडिंग, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड टेस्टिंग। तो आईडी में ये फायदा हो जाता है कि हम एक जगह पर अपने कोड को लिख भी सकते हैं और उसमें कुछ एरर आ रहा है तो उसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आईडी हमको दिखा देता है कि हमारे इस लाइन में एरर है। बट हम एडिटर में लिखेंगे लाइक नोटपैड में तो हमको पता नहीं चलेगा जब तक कि हम कोड को रन नहीं करेंगे और पेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कोड में एरर कहाँ पे है। तो एक प्रॉब्लम ये होती है। और जबकि हम वो कोड किसी आईडी में लिखेंगे, जैसे सबलाइन, बहुत सारे आईडी होते हैं, सबलाइन, VS कोड, इक्लिप्स, every developer use according to their interest and what technology they are working on. So third fourth point है डिजाइन टू इम्प्रूव डेवलपर एफिशिएंसी। अगेन हम इसमें लिखेंगे एडिटर लाइक नोटपैड में तो हमको मैन्युअली सारा का सारा कोड लिखना पड़ेगा, और हम किसी आईडी में लिखेंगे तो हमको वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि वो हमको ऑटो सजेशन दे देगा और बॉयलर प्रिंट जनरेट करके दे देगा, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए सारे डेवलपर आईडी को प्रेफर करते हैं और उसके द्वारा ही अपने कोड को लिखते हैं। और आईडी की ज़रूरत क्यों है? तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि आईडी की ज़रूरत हमें क्यों है। स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, इंक्रीज हमारे एक जगह पे सारा हमको डेवलपमेंट का जो नीड होता है वो टूल्स हमको एक जगह पे मिल जाते हैं, एक्सटेंशन हमको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से एक्सटेंशन हम इस कोर्स में यूज करेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टास्क, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे कि हमें हेडिंग टैग यूज करना था, तो यहाँ पे तो हमने बस लाइक लेट्स H3 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया, ये हमको पूरा का पूरा ये जनरेट करके दे दिया। अगर हम यही यहाँ पे अगर लिखना चाहें H3 इंटर प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, तो हमको मैन्युअली पूरा का पूरा टाइप करना पड़ेगा H3 अगेन, देन ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, अगेन ऐसे ही हमको मैन्युअली क्लोजिंग टैग भी टाइप करना पड़ेगा। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है, तो इसलिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं। ऑफर से यूनिफाइड वर्क प्लेस, और हमको एक यूनिफाइड वर्क प्लेस मिल जाता है कि सारी जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों को एक जगह हमको करके हमको आईडी जो वो दे देता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? जैसे कोड ऑटो कंप्लीट हमने देख लिया। हम H3 करते हैं तो वो आ जाता है पूरा का पूरा, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग एक साथ। सिंटैक्स हाईलाइट, इस सिंटैक्स को हाईलाइट कर देता है। और लाइक डॉक्यूमेंटेशन भी हमको मिल जाता है, जैसे हमने H1 पे किया ओवर, तो MDN का रेफरेंस आ गया। MDN का रेफरेंस क्या, MDN क्या होता है? मोजिला डेवलपर नेटवर्क होता है। इट्स लाइक कि ये समझो कि जैसे एक हॉली बुक होता है, सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ये डेवलपर का एक समझो कि हॉली बुक होता है। यहाँ पे इस पे क्लिक करो और इसके रेफरेंस को जाके वहाँ पे पढ़ो। हम इसको कैसे यूज करना आगे इसको देखेंगे इस कोर्स में। और नेक्स्ट है वर्जन कंट्रोल, लाइक गिट एंड गिटहब ने देखा ही होगा, तो हम यहाँ से वर्जन कंट्रोल भी आईडी से डायरेक्ट अपने कोड को पुश और पुल कर सकते हैं।
और एरर भी हमारे सिंटैक्स में कुछ एरर होगा तो हमको एरर भी यहाँ पे आईडी में दिख जाता है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे आईडी हैं, डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट आईडी को चूज करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, जैसे सबलाइम हो गया, एटम हो गया, वीएस कोड हो गया, गिटहब का कोड स्पेस हो गया, विच इज बेस्ड एंड पॉपुलर कोड एडिटर फॉर HTML। तो डिफरेंट लाइक टेक्नोलॉजी के लिए डिफरेंट आईडी लोग प्रेफर करते हैं। जैसे तो HTML के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड जो होता है वो बेस्ट कोड एडिटर होता है, मोस्ट ऑफ द डेवलपर इसको ही यूज करते हैं। इट हैज इनबिल्ट सपोर्ट फॉर इमिट एज इमिट हेल्प अस टू राइट HTML कोड एंड CSS कोड फास्टर। तो हम HTML में अपने इमिट को ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हमने जनरेट किया था बॉयलर प्लेट। ये वाले सिंबल से, राइट। और ये कैसे आएगा, Shift+1, अपने कीबोर्ड पे Shift+1 को प्रेस करो, इमिट होगा, इंटर प्रेस करो और बॉयलर कोड मिल जाएगा। तो हम इस कोर्स में यूज करेंगे VS कोड। अब VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है इसका मैंने PPT में डाल दिया है। मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी VS कोड ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है, तो मैंने PPT में डाल दिया है कि इसको कैसे करना है। गूगल पे जाओ, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड को टाइप करो, इंटर करो, उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करो। उसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करो, विंडोज, इसका विंडोज लाइनक्स मैक्स, इसको सेलेक्ट करो और कोड एडिटर को डाउनलोड करो और इसको इंस्टॉल करो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करते टाइम नेक्स्ट 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 करते जाओ और वो सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन की। तो इस कोर्स में मैं 2 एक्सटेंशन यूज करूंगा, तो मैं बता देता हूँ कैसे यूज करना है। वो 2 एक्सटेंशन होंगे, लाइव सर्वर और प्रेटियर। दो एक्सटेंशन लाइव सर्वर और प्रेटियर। ये एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पे आके सर्च करना है एक लाइव सर्वर, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का के लिए दिखाएगा, उस पर इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरा है प्रेटियर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। 2 एक्सटेंशन हम यूज करेंगे और इनका क्या यूज है हम आके देखते जाएंगे। लाइव सर्वर का यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनफैक्ट प्रेटियर का भी यूज बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। तो लाइव सर्वर को एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद इसका शॉर्टकट की होता है कि कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करो, ओपन विथ लाइव सर्वर, है ना। और इस पे इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो हमारा वेब पेज जो होगा वो यहाँ पे लोड होता जाएगा। और जैसे जैसे हम कोड को यहाँ पे कुछ लिखेंगे और सेव करेंगे तो वहाँ पे वो अपडेट होता रहेगा। हमें बार बार चीज़ों को मैन्युअली रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे और सेव करेंगे और हमारे वेब पेज पे जो होगा वो कंटेंट अपडेट होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से जनरेट करता हूँ रैंडम टेक्स्ट, इसको सेव करता हूँ और हम देखेंगे अब वहाँ पे हमारा पेज अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा बेनिफिट होता है लाइव सर्वर को यूज करने का। और प्रिटियर हम यूज करते हैं ताकि हमको अच्छा सा यहाँ पे कोड हमको अच्छा से ये जनरेट करके दे, यहाँ पे स्पेसिंग सही से हो और कुछ यूज करे इधर उधर तो वो अच्छे से उसको सब सही करके ब्यूटीफुल तरीके से हमको दिखा दे, इसलिए हम प्रिटियर का यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये डाउनलोड इंस्टॉल बता दिया था। और एक्सटेंशन 2 यूज करेंगे, लाइव सर्वर और प्रिटियर। इसके बाद हम HTML बेसिक्स, वैसे तो मैंने HTML बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये नोट्स में मैंने रखा है ताकि आप लोगों को रिवीजन करते टाइम इजी हो। ये बता दिया है। डॉक टाइप HTML जो होता है वो बताता है हमारे वेब पेज को, जो ये डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML5 जो हमारा करंट वर्जन चल रहा है HTML का वो HTML5 है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस। जो हमारा ये डॉक टाइप HTML होता है
ये जो है वो सिर्फ एक बार अपीयर होना चाहिए हमारे पूरे कोड में एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो वायरफ्रेम जनरेट हुआ हमारा, ये सिर्फ पूरे कोड में एक बार आएगा और सारे HTML टैग के ऊपर सबसे ऊपर ये होगा डॉक टाइप HTML। ये बताता है हमारे HTML का वर्जन या डॉक्यूमेंट का टाइप, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 में लिखा गया डॉक्यूमेंट है, जिससे कि वेब ब्राउजर जो वो कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा कोड है, किस लैंग्वेज में लिखा है। उसके लिए हम अपने डॉक टाइप HTML को इंक्लूड करते हैं कोड में। एंड ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद HTML हेडिंग में हम आ जाते हैं। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि H1 से लेकर H6 तक होती हैं। डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जो H1 होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है और H6 जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को। तो अगेन जो हेडिंग होता है वो मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से बताता हूँ कि H1 यानी हेडिंग, H1 टैग से लेकर H6 का यूज हम हेडिंग के इंपॉर्टेंट को बताने के लिए करते हैं, ना कि हेडिंग के साइज को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो इन सारों का जो होगा हेडिंग जो होगा वो साइज होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा, बट इसका यूज हम साइज के लिए नहीं करते हैं, इसका यूज हम इंपॉर्टेंट के लिए करते हैं कि H1 जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है और रिस्पेक्टिवली H2 H3 H4 H5 एंड H6 जो होगा वो लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा। लाइक देखते हैं हम H4 lorem 5 H5 and H6। ये 6 ही होते हैं। इसके आगे अगर आप H7 करेंगे तो वो कुछ ऑटो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हेडिंग H1 से लेके H6 तक ही होता है। और इसको मैं हटा लेता हूँ पैराग्राफ टैग को अभी के लिए। सेव करता हूँ, पेज पे देखते हैं। ये देखो, ये दिख तो रहा है कि जैसे कि हम साइज को बड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन ये साइज को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं होता है, ये हमारे हेडिंग को इंपॉर्टेंस को बताने के लिए होता है। लाइक H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड H6 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ये यहाँ पे कह रहा था, मैंने कोड को यहाँ पे नोट्स के लिए रख लिया था और ऐसा हमारा आउटपुट दिख रहा है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग देखते हैं और इसको तब तक ये कमेंट कर लेते हैं। और HTML में कमेंट कमेंट के लिए आप सिंबल ये देख सकते हैं, इसका यूज करते हैं लाइक दिस वन। इसके अंदर, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो HTML के अंदर कमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट बोला है पैराग्राफ टैग। बस पी को टाइप करो, एंटर करो, ये ऑटो जनरेट कर देगा हमारा आईडी। ये फायदा होता है आईडी को यूज करने का। lorem 10 कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब हमारे पेज पे बस पैराग्राफ दिखेगा क्योंकि हमने हेडिंग को कमेंट कर दिया। तो पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ टैग। और उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ये सबको अलग से अलग से एक चैप्टर में देखेंगे, एक एक वीडियो सेपरेट बना के डिटेल में कैसे यूज करना है और क्या उनकी उनके क्या एट्रीब्यूट उनके साथ यूज कर सकते हैं, अगर कुछ एट्रीब्यूट यूज होता है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक, HTML लिंक। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ द एंकर टैग। इसको हम एंकर टैग पढ़ते हैं और टैग्स के अंदर ए को इंक्लूड करते हैं। द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। href के अंदर जो हम ये लिंक देते हैं वो लिंक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे हमको लेके जाता है। जैसे यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है तो उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे लेके जाएगा। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, वी विल लर्न मोर। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे जो href है ये एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, और एट्रीब्यूट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लिंक को देखते हैं। लिंक लिंक
दिस लिंक इज यूज फॉर CSS, जिसको हम आगे यूज करेंगे। एंकर टैग देखते हैं। एंकर टैग में href आता है, इसके अंदर हम कोई URL देंगे। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे YouTube का URL दूंगा, यहाँ पे YouTube हो गया और YouTube सर्च करते हैं, इसका URL है। इस URL को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको सेव करते हैं और हमारे पेज पे एक लिंक क्रिएट हो गया होगा। ये यूट्यूब लिंक क्रिएट हो गया और इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमको यूट्यूब पे लेके जाएगा। ये हमको यूट्यूब इसने दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे हम अपने एंकर टैग का यूज करते हैं। किसी भी अपने वेब पेज में लिंक को ऐड करना है तो एंकर टैग की हेल्प से हम अपने वेब पेज में लिंक को ऐड कर सकते हैं। एंकर टैग और इसके एट्रीब्यूट के बारे में हम सेपरेट एक चैप्टर में देखेंगे। अभी हम HTML के बेसिक्स एलिमेंट्स को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। HTML में इमेज टैग होता है, इसके द्वारा हम अपने वेब पेज में इमेज को ऐड करते हैं। इसके लिए IMG टैग का यूज करते हैं। HTML इमेज आर डिफाइंड विद द IMG टैग। तो अभी तक देखा होगा कि दो तरीके के हमने एलिमेंट्स देख लिए, लाइक समथिंग लाइक पैराग्राफ और इसके बीच में हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, या दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। एंड क्लोजिंग टैग, और हम यहाँ पे देख रहे हैं IMG टैग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों है, बट IMG में ओनली ओपनिंग टैग। तो टू टाइप्स के यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक होता है विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड सेकेंड टाइप होता है ओनली ओपनिंग टैग। इन दोनों के एग्जांपल हम आगे देखते जाएंगे। और इमेज IMG टैग को भी हम अलग से देखेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट, अब HTML में हम देखें कि हाउ टू व्यू HTML सोर्स। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक इंस्पेक्ट और एक व्यू सोर्स कोड। दोनों को हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। लेट्स हम अपने इस पेज पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है व्यू पेज सोर्स और एक है इंस्पेक्ट। उसके बारे में उस स्लाइड पे लिखा होगा। मैंने सारा स्लाइड में इसलिए डाल दिया है ताकि रिवीजन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्यू पेज सोर्स, इसको हम कंट्रोल यू, इसका जो होता है शॉर्टकट कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट राइट क्लिक करो व्यू पेज सोर्स पे करो। तो इस पेज को जो हमने क्रिएट किया है तो इसके अंदर हमारा सारा कोड दिख जाएगा, क्या क्या कोड यूज हो रहा है। तो हमने इस पेज को लिखने में हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमने HTML कोड लिखा है। यहाँ पे ये हमने लिख के कमेंट कर दिया था, और ये पैराग्राफ और एक लिंक। बाकी ये स्क्रिप्ट टैग है जो कि JS से रिलेटेड है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो। हम HTML में देखते हैं कि ये HTML टैग हो गया, ये हमारा यहाँ पे HTML क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में हमने जो भी लिखा था वो हमको सोर्स दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा यूज होता है इसका व्यू पेज सोर्स का। और इंस्पेक्ट का क्या यूज होता है? इंस्पेक्ट का यूज होता है कि हम यहाँ पे अपने पेज को इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। लाइक एलिमेंट में हमको दिख जाएगा HTML कोड। इसी तरीके कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, और स्टाइल में हम CSS को देख सकते हैं। इसको CSS के साथ खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या सुटेबल हो रहा है, उसके अनुसार हम अपने फाइनल कोड में चेंजेस कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे हेड को करते हैं एक्सपैंड, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट पेज। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे लिख दूं सेकेंड, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। और बट मैं अगर इसको दोबारा से बंद कर दूं और इस पेज को रिफ्रेश करूं, तो गेस करो ये सेकेंड रहेगा या गायब हो जाएगा? तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके जो चेंजेस करते हैं वो टेम्परेरी होती हैं,
वो हमारे फाइनल कोड को चेंज नहीं करती हैं। तो ये इसलिए होते हैं कि हम यहाँ पे चेंजेस करके देख लें अपने कोड में। ऐसे टाइटल में चेंज करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, बट मैं अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा क्योंकि आप लोग ने जस्ट ये HTML कोर्स स्टार्ट ही करा है, इसलिए। फिर से हम इंस्पेक्ट करते हैं और बॉडी एलिमेंट को एक्सपैंड करते हैं और यहाँ से ये हमारा है, इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट तो हमने कमेंट कर दिया तो अपना जो ब्राउजर है वो इसको इग्नोर करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमें ये यूट्यूब लिखा है, इसको मैं यूट्यूब चेंज करते यूट्यूब पेज कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव नहीं करना है, मैं बार बार सेव कर दे रहा हूँ, आईडी की आदत लगी हुई है। इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे देखो वेब यूट्यूब पेज आ गया, तो जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखेगा। और ऐसे ही हम इसको आगे हर बार इंस्पेक्ट करके देखते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगेन इसको क्लोज करते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो चेंजेस किया है वो गायब हो जाएगा। परमानेंट चेंज करने के लिए हमको अपने यहाँ पे कोड में चेंज करना होगा और फिर इसको सेव करना होगा। तो इस कोर्स में हम यही रखते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।